नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि अभी पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, उसी को लेकर के थोड़ा हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं हम आपकी, या जो भी आपको हम दे रहे हैं मैटर, ये सब ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आपके अपकमिंग है विद इन 5 to 6 मंथ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करंट अफेयर को लेके ज्यादा आप परेशान होंगे तो मन में आएगा बहुत सारा करंट अफेयर है। उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से आपका भला नहीं होने वाला है। ज्यादा फायदा आपका होगा बार बार रिवाइज करने से। तो खूब रिवीजन पे ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट हमारा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉइंट हमारा है राज्यपाल की नियुक्तियां। ठीक है, यानी राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करता कौन? ये तो सबको पता है, राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 साल का मतलब नहीं है, हो सकता है किसी राष्ट्रपति का ट्रांसफर कर दिया जाए तो एक राज्य से अगले राज्य में अब चला गया ना, तो फिर वहां के लिए वो काम करेगा। तो कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पढ़ो। और अगर अपॉइंटमेंट नियुक्ति की बात करते हैं तो हो सकता है कि अभी एक क्वेश्चन सीटेड में आ गया था, तो नियुक्ति में वैसे राष्ट्रपति को आप टिक करिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं दिया है तो हो सकता है यहां पर ऐसा भी ऑप्शन दिया जाए। क्या दिया जाए? केंद्र सरकार। ये दोनों सही है, ठीक है। एक्चुअली में केंद्र सरकार ही रियल में देखा जाए तो अपॉइंटमेंट करती है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल आप पढ़ते जरूर हैं 5 वर्ष, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा है नहीं। हकीकत में ज्यादा अच्छा होगा इसकी बजाय क्या लिखिए? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे ना। इस्तीफा जब भी देंगे ये हमेशा राष्ट्रपति को देंगे, कभी भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार को जब लगता है, भाई कई जगह क्या होता है, अतिरिक्त एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, किसी के पास अतिरिक्त प्रभार भी हो सकता है ना। तो इन सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। समझ गए इस बात को? चलो देखते हैं कि अभी हाल ही में 27 जुलाई, कल की डेट में राष्ट्रपति जी ने कितने राज्यपालों की नियुक्ति की है। एक तरफ स्टेट है, एक तरफ राज्यपाल है, पढ़ लेंगे। राजस्थान की बात कर रहे हैं, हरिभाव किशन राव बागड़े, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। ये देखिए जितने लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है सबके सब भाजपा के लोग हैं। केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसी पार्टी के राज्यपाल बनते हैं, सीधा मोटो मतलब कहने की है। कोई कांग्रेसी नहीं होगा, किसी अदर दल से नहीं होगा, जो कुछ होगा सब भाजपा के लोग होंगे। एक दो के नाम से परिचित भी हो सकते हैं आप। कुछ का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तेलंगाना की बात करिए, जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम की बात करिए, ओम प्रकाश माथुर, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। काफी समय तक बीजेपी का जो संगठन उसमें काम किया है। इसके बाद झारखंड की बात करिए, संतोष कुमार गंगवार, बरेली से कई बार रहे सांसद, इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो भाजपा ने उनको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये नए बन गए वहां ना। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ की बात करो, रामेन डेका, ये सब नाम याद रखिएगा। मेघालय की बात करिए, CH विजय शंकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। तो ये 6 तो बिल्कुल नए अपॉइंटमेंट हो गए। कुछ में ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं कहीं इस्तीफा हो गया। तो जहां जहां कुछ हुआ है वो भी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। बात करते हैं महाराष्ट्र की ना, तो यहां कौन आ गए? CP राधाकृष्णन, ये वही झारखंड वाले आ गए ना। CP राधाकृष्णन ये नए बन गए वहां। पंजाब की बात करिए तो गुलाब चंद कटारिया, याद होगा, बड़ा फेमस नेम है राजस्थान की राजनीति में, गुलाब चंद कटारिया, इनको बना दिया गया, ठीक है। अब ये गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब का तो देखेंगे, चंडीगढ़ का भी इनके पास क्या रहेगा, एज ए प्रशासक के तौर पे काम करेंगे। फिर बात करते हैं असम की। असम की कौन बन गए हैं? लक्ष्मण आचार्य, ये ट्रांसफर वाले केसेस में आते हैं, ठीक है, लेकिन नए तो यही है ना। मणिपुर की बात करिए तो मणिपुर के भी क्या है, लक्ष्मण आचार्य, मतलब कहने का सिक्किम मणिपुर का एक ही व्यक्ति राज्यपाल है। लेकिन फाइनली जो लक्ष्मण आचार्य अपॉइंटमेंट हुए हैं वो असम के लिए हुए हैं। मणिपुर का इनके पास एडिशनल चार्ज रहेगा, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। अभी मैंने पहले बोला कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल का टर्म यूज नहीं किया जाता है, यहाँ टर्म यूज करते हैं उपराज्यपाल, ये ध्यान रखेंगे आप। उपराज्यपाल का जो टर्म है हमारे यहाँ, एक तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, एक हो जाएगा ये पुडुचेरी, और एक हो जाएगा दिल्ली।
ठीक है, इन मामलों में उपराज्यपाल का पद का इस्तेमाल करते, अदरवाइज फिर हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक बोलते हैं। तो पुडुचेरी के कौन है? इनका नाम है के कैलाश नाथन। ठीक है, ये सब एक प्रकार से केंद्र सरकार के ही मतलब एजेंट के तौर पे, राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। बस ये एक नया अपॉइंटमेंट था। इसमें आपको 8-9 तकरीबन 6-10 राज्यों के आपको नए राज्यपाल मिल गए। इनको पढ़ लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है इससे एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए बाकी जो कुछ होता होगा उसके लिए सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।